सबको प्रणाम। आज हम सब लोग महाभारत से एक बहुत ही दिव्य कथा सुनाएंगे आपको। आप जानते हैं कि भगवान राम और विभीषण में, जब विभीषण भगवान राम के पास आए तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि शरणागत की रक्षा मेरा परम धर्म है और जो शरणागत की रक्षा नहीं करता उससे पाप की प्राप्ति होती है। तो उसी संदर्भ में एक कथा महाभारत से हम आपको सुनाएंगे। महाभारत में एक राजा हुए उसीनर। उसीनर एक बहुत ही दिव्य नरेश थे और उनके गुण की ख्याति स्वर्ग तक थी। तो उनके परीक्षा लेने के लिए एक बार इंद्र और धर्म वगैरह कई देवता आए और उन लोगों ने उसीनर की परीक्षा के लिए कबूतर और बाज का रूप धारण किया। तो कहते हैं कि बाज ने कबूतर को घायल कर दिया और वो कबूतर को खाना ही चाहता था। तभी कबूतर राजा उसीनर के गोद में आकर बैठ गया। और कहानी कहती है कि मानव की भाषा दोनों ही बोल लेते थे, कबूतर भी और बाज भी, या दोनों लोग समझ लेते थे। लेकिन कहानी में है कि सब में परस्पर वार्तालाप हो रहा है। अब वो कहानी के लिए ले लीजिए, चाहे जैसे लीजिए। तो राजा ने कबूतर से पूछा कि क्या आपकी समस्या, आप इतने घबराए क्यों हैं? मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे राज्य में आपको रहते हुए कोई परेशानी हो सकती तो मेरे लिए पाप होगा, मेरे लिए अशुभ बात होगी, अच्छी बात नहीं होगी। कहते हैं कि तभी वो बाज भी आ गया और उसने राजा से कहा कि राजन, यह मेरा आहार है। आप जानते हैं कि मैं मांसाहार पर जीवित रहता हूं और बाज कबूतरों को अपना प्रिय आहार मानते हैं। सबसे प्रिय बाज के लिए कबूतर है। उनका मांस बहुत प्रिय होता है। इसकी हड्डियां, इनकी मांस, मैदा, ये सब मेरे आहार के रूप में निश्चित है, परमात्मा ने निश्चित किया है। अगर आप इसे नहीं देना चाहते तो आपके धर्म का व्यतिक्रम न हो, विलोप न हो, इसके लिए आपको अपना मांस देना पड़ेगा। अब राजा ने बिना सोचे विचारे निर्णय ले लिया कि बिल्कुल मैं इस कबूतर के बराबर अपना मांस दूंगा। तो कहते हैं कि एक तरफ कबूतर रखा गया और दूसरे पड़ले में राजा ने अपने मांस काट काट कर रखना शुरू किया। अब चूंकि वो दिव्य कबूतर था तो दिव्य कबूतर का वेट बढ़ता गया और राजा अपना मांस काट कर रखते गए, लेकिन कबूतर के बराबर नहीं हुआ। और कहते हैं कि राजा के बहुत सारा मांस पड़ले में रख दिया गया और जब ये भी राजा ने देखा कि कोई विचित्र पक्षी है तो कमी नहीं हो रहा है, इसका वजन ही बराबर नहीं हो पा रहा, तो खुद ही पड़ले में बैठ गए कि भैया हमें ही खा ले, कम से कम इस शरणागत की आज रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो इसके लिए खुद ही पड़ले में बैठ के तराजू के। कथा ये कहती है कि जैसे वो पड़ले में बैठे वैसे ही दुंदुभिया बज गई, नाना प्रकार के दिव्य वाद्ययंत्रों का गायन होने लगा और पुष्प वर्षा हुई। इंद्र ने तुरंत ही अमृत की वर्षा किया जिससे राजा का शरीर पूर्ववत हो गया और राजा बिल्कुल ही स्वस्थ प्रसन्न हो गए। इससे तात्पर्य नहीं है कि कोई भी इस तरह का परीक्षण करे, क्योंकि हर बार ये वर्षा नहीं होती है। लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन शरणागत की रक्षा करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कोई अगर आपके शरण में आ जाए तो उसे यथासंभव अपनी सेवा उसको देनी चाहिए। और कहते हैं कि इंद्र ने उनको स्वर्ग प्रदान किया जिससे राजा स्वर्ग चले गए और उन्होंने दिव्य भोगों का उपभोग किया। क्यों? क्योंकि राजा ने एक महान काम किया था। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि शरणागत की रक्षा करना हम सबका परम धर्म है और इस धर्म का पालन करें ताकि हम आप एक सुरक्षित जीवन जी सकें। लेकिन इस संदर्भ में जो प्रश्न आता है इतिहास से, राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के संदर्भ में, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, लेकिन वहां पर शरणागति नहीं थी। शरणागति कहते हैं कि कोई पहले ही शरण में आ जाए। वो मोहम्मद गोरी उनकी शरण में जब वो हारने लगा, अपनी जान बचाने के लिए उसने जान की भिक्षा मांगी थी, न कि शरण आया था। तो अगर वो खत्म कर देते उसको तो दोबारा फिर पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह न देखना पड़ता। ये अलग बात है, इसमें शरणागति वाली बात नहीं है। तो हम सबको यथासंभव अपने जीवन में शरणागत की रक्षा करनी चाहिए और मानवता का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम लेते हैं। सबको ओम।